नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 8.1 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 7 को। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक के सभी प्रश्नों को एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है कि प्रश्न क्या कह रहा है। उसके बाद उन प्रश्नों को हमने हल करने का प्रयास किया है और इस तरीके से उन्हें हल किया है ताकि उस प्रकार के प्रश्न आपको आगे भविष्य में कभी भी प्राप्त हो तो आप उन्हें आसानी से हल कर पाएँ। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 7 को भी पढ़ के हम समझेंगे कि क्या कह रहा है, फिर हल करने पे आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आप सबकी जो भी समस्याएं हैं उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या डिस्प्ले या डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये कह रहा है कि यदि कॉट थीटा 7/8 है तो एक नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यहाँ प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट थीटा का मान हमें दे दिया गया है और प्रश्न संख्या इसमें 1 और 2 के मान हमें ज्ञात करने हैं। यहाँ से प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें यह ज्ञात हो रहा है कि हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात जो कॉट दिया हुआ है, कॉट थीटा, ये है 7/8। तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों को हम ज्ञात कर सकते हैं। पीछे ही इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करते हुए आ रहे हैं कि यदि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी कोण के लिए मान दे दिया जाए तो उसी कोण के लिए या उस समकोण त्रिभुज में जो दूसरा कोण है, न्यून कोण, उसके लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय मानों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? प्रश्न संख्या 1 को हल करने के लिए हम उसमें देखेंगे तो हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा और फिर एक कॉस थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। उसके अलावा जो ये स्थिति दी गई है इसमें उसके मान रख को सरल करेंगे तो ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो समझने के बाद आप खुद से ट्राई कीजिए कि इसे कैसे करना है। पीछे जैसे हम लोगों ने प्रश्न को हल किया है। यदि फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ से हम प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कॉट थीटा का मान दिया हुआ 7/8। कॉट थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। ए से आधार, एल से लंब, हम ये जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। और हम ये भी जानते हैं कि कॉस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा ज्ञात करने के लिए हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। हमें यहाँ पे आधार और लंब तो पता है लेकिन कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण थीटा है। इसको बना लेते हैं यहाँ पे। ये एक त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसको कोण थीटा मान लेते हैं। ये इसको शीर्ष ए, इसको बी, इसको सी नाम दे देते हैं। ये 90 डिग्री है। यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। कोण ए के सम्मुख लंब होगा यानी कि ये 8 या 8 का गुणज 8 के मान लेते हैं। और ऐसे ही हमें ए सी जो इसके लिए आधार होगा ये 7 के दिया हुआ है। यहाँ से अगर ए बी की लंबाई जो कर्ण की लंबाई है ये ज्ञात करना होगा तो हम ज्ञात करेंगे अंडर रूट का ए सी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। यहाँ से मान रखेंगे तो ए सी का मान है 7 के तो 7 के का स्क्वायर और प्लस बी सी का मान है 8 के तो 8 के का स्क्वायर। इसको और आगे सरल करेंगे तो हमें ए बी बराबर क्या प्राप्त होगा? ए बी बराबर अंडर रूट का 7 का स्क्वायर 49 के स्क्वायर प्लस का 64 के स्क्वायर। इसको और सरल करेंगे, इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो के स्क्वायर 4 और 9 कितना हो जाएगा? 13, हाथ में 1 हो जाएगा, 10 1 11, 113 के हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो अंडर रूट 113 के प्राप्त होगा। के स्क्वायर बाहर 1 के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें कर्ण क्या प्राप्त होगा? अंडर रूट का 113 के प्राप्त होगा। अब यहाँ से हमें साइन थीटा और कॉस थीटा ज्ञात करना है तो इन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए कोण थीटा के लिए लंब क्या है? 8 के तो 8 के और बट्टे कर्ण क्या है? रूट का 113 के से के कट जाएगा। 8 बट्टे क्या प्राप्त होगा? रूट का 113 प्राप्त होगा। ऐसे ही कॉस थीटा हमें क्या प्राप्त होगा? 7 बट्टे अंडर रूट का 113 प्राप्त होगा। अब देखिए हमें इस स्थिति का मान ज्ञात करना है। हमें क्या दिया गया है इस चीज को समझिए। प्रश्न संख्या 1 है ना, 7 का 1, ये हमें दिया हुआ है 1 प्लस का साइन थीटा इंटू का 1 माइनस का साइन थीटा और बट्टे में दिया हुआ है 1 प्लस का कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस का कॉस थीटा। हम ऊपर वाली अंश वाली स्थिति को या हर वाली स्थिति को देखें तो ये इस रूप में दिया हुआ है। हम लोगों ने एक सौर समीकरण पढ़ा है कि यदि a
प्लस बी इंटू ए माइनस बी दे तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे हमें साइन थीटा दिया हुआ है, ऐसे ही तो लिखा हुआ है 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे पढ़ते हैं। तो ये चीज़ बन जाएगा, ऐसे ही हर में भी बन जाएगा, हर में बन जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम सरल कर सकते हैं इस समीकरण का प्रयोग करते हुए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। हमने साइन का मान ज्ञात किया है, उसको रखेंगे। 1 माइनस का साइन का मान क्या है, 8/अंडर रूट का 113, और स्क्वायर का ज्ञात करना है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही 1 माइनस 7/अंडर रूट का 113 का होल स्क्वायर। इसको और सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अंश में देखेंगे तो 1 माइनस का 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का स्क्वायर 113। ऐसे ही 1 माइनस का 7 का स्क्वायर 49 और नीचे हर में रूट 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 113 हो जाएगा और 113 माइनस का 64 हो जाएगा अंश में, और बट्टे का 113 और नीचे क्या हो जाएगा, हर में एलसीएम 113 हो जाएगा और 113 माइनस का 49 हो जाएगा। इसको आपस में सरल करेंगे तो 113 से 113 कट जाएंगे और 113 में से 64 को घटाएंगे, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा और ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, यानी 49 बचेगा। और 113 में से 49 को घटाएंगे तो ऊपर 64 घटाया तो 49 बचा और 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा, यानी कि 49/64 प्राप्त होगा। किसका मान है, ये 7 नंबर में 1 नंबर की जो स्थिति दी गई है इसका मान है। ऐसे ही हमसे पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट तो पहले से ही हमें दिया हुआ है 7/8, इसका स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो उसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर लिख लेते हैं या आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, और हमें क्या ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। हमें कॉट का मान दिया हुआ है 7/8 और इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। तो स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हम देखेंगे तो 49/64 ही प्राप्त हो रहा है, और यहाँ भी हमें 49/64 ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये स्थिति और ये कॉट स्क्वायर के बराबर दी हुई है, ठीक है। आगे स्वर समीका पढ़ेंगे तो यहाँ से हम इस मान को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे और इस मान को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। एक स्वर समीका होती है त्रिकोणमिति में भी, उसको भी आगे चल के हम सीखेंगे। तो इस प्रश्न को और आसानी से किया जा सकता था, ठीक है। इस चीज़ को हम कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में बदल के और इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते थे। अभी हमने वो चीज़ें नहीं सीखी है तो हमने उनका मान साइन थीटा का कॉस थीटा का मान ज्ञात किया, फिर इसमें रख के उसको हमने सरल किया, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न नंबर 7 आप सभी को समझ में आया होगा। यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि कोई मन में प्रश्न रह जाता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। जय हिंद।